अब रघुनाथ दास जी में और वैराग्य आने लगा। रघुनाथ दास जी सोचने लगे कि मुझे अब सिंह द्वार में खड़े होकर भी भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। अब वो अन्य भिक्षुकों के साथ अन्य क्षेत्रों में जाकर भिक्षा मांगने लगे। जमींदार के लड़के, जमींदार के लड़के। फिर महाप्रभु जी ने पूछा, तो फिर गोविंद ने कहा कि प्रभु, आजकल वो भिक्षुकों के साथ अन्य क्षेत्रों में जाकर घर घर भिक्षा मांग लेते हैं। महाप्रभु जी ने कहा, रघुनाथ बिल्कुल सही कर रहा है। सिंह द्वार में खड़े होकर भिक्षा मांगना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक वैश्या विषयी पुरुष का इंतजार करती हो। एक दिन रघुनाथ दास जी को महाप्रभु जी ने बुलाया और कहा कि देखो, मैं तुमसे अपार प्रसन्न हूं और मैं अपनी प्राण प्यारी वस्तु अब तुम्हें दे रहा हूं। और उन्होंने गुंजमाल और साथ में शिला दी, गोवर्धन शिला। कहा कि ये मेरी पूजित गोवर्धन शिला है और ये गुंजमाल है, तुम निष्काम भाव से इसकी पूजा करो और नामोच्चारण किया करो, भक्ति में लीन रहो। 22 घंटे नामोच्चारण और पूजा करते थे। महाप्रभु जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, बड़े विभोर। अब इधर रघुनाथ दास जी ने अन्य क्षेत्रों में जाकर भिक्षा मांगना भी बंद कर दिया। समय बर्बाद होता है। और रात के अंधेरे में सिंह द्वार के पास में जो दुकानें हुआ करती, उन दुकानों के सामने सड़क पर दुकानदार जो भात सड़ जाता, उस चावल को, उस भात को रोड में डाल देते, सड़क पे डाल देते थे। रघुनाथ दास रात के अंधेरे में जाते और उस सड़े हुए चावलों को बीन कर ले आते अपने घर और फिर उसमें खूब सारा जल डालकर उसकी सड़ान को हटाते, तो उस कणिका का वे सेवन करते। एक दिन की बात है, वो अपना संध्या के समय साफ कर रहे थे। महाप्रभु जी ने गोविंद से पूछा, अरे गोविंद, आजकल वो भिक्षा मांगने भी अन्य क्षेत्र नहीं जाता है, कहाँ रघुनाथ, क्या खाता है? तो गोविंद ने कहा कि प्रभु, ऐसा पता चला है कि वो तो जो रात के ऐसे सड़े चावल होते हैं उसमें जल डालकर धो के खा लेते हैं। दौड़ते हुए गए महाप्रभु जी रघुनाथ दास के घर, दौड़ते दौड़ते, और उस समय वो वही क्रिया कर रहे थे। महाप्रभु जी गए, सीधा दरवाजा खोला और आओ देखा न ताव, अपने हाथ को उसी कटोरे में डाल लिया और उस भात को लेके मुंह में, और रघुनाथ दास जी ने ऐसे पकड़ लिया। प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे पाप का भागी क्यों बना रहे हैं प्रभु? ये भात आपके लिए नहीं है। प्रभु ने कहा, सच कहता हूं रघुनाथ, इतना स्वादिष्ट भात मैंने जीवन में आज तक नहीं खाया, और तू मुझे खाने नहीं देता, मैं तो अवश्य खाऊंगा। खा लिया और हृदय से लगाया और कहा, तेरे वैराग्य पर मुझे गर्व है। इधर माता पिता जब सुने अपने बेटे के बारे में, बड़ा दुख हुआ कि इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है, तो उन्होंने एक ब्राह्मण रसोइया, 2 नौकर और कुछ द्रव्य भेजा अपने पुत्र के लिए। रघुनाथ दास जी ने सब वापस कर दिया, लेकिन जब उन्होंने बहुत आग्रह किया तो कहा कि ठीक है, द्रव्य रख लेता हूं। तो जो पैसा था, 300-400 रुपया भेजा था उन्होंने, वो 300-400 रुपया रख लिया। और रघुनाथ दास जी ने सोचा कि मैं महाप्रभु जी की सेवा में लगा दूंगा। सेवा कैसी? महाप्रभु जी की ऐसी सेवा कि
मैं हर महीने 2 बार महाप्रभु जी को अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण दूंगा। वो प्रति मास 2 बार मेरे घर आएंगे और मैं उनको सेवा भी दिया करूंगा। अब महाप्रभु जी तो विभोर, माह में 2 बार चैतन्य महाप्रभु आया करते और बढ़िया भोजन लेकर, दक्षिणा लेकर जाते। 7-8 बार ऐसा किया रघुनाथ दास जी ने। इसके बाद सोचने लगे कि विषयी लोगों के धन से मैं अपने प्रभु को भोजन करा रहा हूं, ये ठीक नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रभु इससे प्रसन्न होते होंगे। इसीलिए उन्होंने निमंत्रण बंद कर दिया। अब यहां देखिए लीला, महाप्रभु जी स्वरूप को बुलाते हैं, गोविंद को बुलाते हैं और बुला के कहते हैं, मुझे तो वो हर महीने 2 बार अपने घर आने का निमंत्रण देता था। मैं इतना बढ़िया उसके घर जाकर खाया करता था। अचानक उसने बुलाना बंद कर दिया है। जरा पता करो तो मुझसे नाराज है क्या? तब उन सब ने बताया कि नहीं प्रभु, वो आपसे नाराज कैसे हो सकते हैं? वो तो पृथ्वी फट जाए, धस जाए, ये सोच करके भी कि आपसे नाराज। वो नाराज नहीं है प्रभु, उन्होंने ये विचार किया है कि विषयी के धन से आपको भोजन या दक्षिणा देना ये अच्छा नहीं लगता, इससे आपको कष्ट होगा। महाप्रभु जी ने कहा अच्छा, मुझे समझाना नहीं पड़ा, अपने आप समझ गया। नहीं तो फिर मुझे समझाना पड़ता कि विषयी का भोजन, विषयी का संग नहीं करना चाहिए। तो मैं समझाने वाला था कि देखो विषयी का संग ना किया करो, लेकिन अब तो वो अपने आप ही समझ गया, अब मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से उनका ये वैराग्य 2000 बार दंडवत प्रणाम करते थे वैष्णवों को, 1 लाख नाम लिया करते थे, रूप ध्यान में रहा करते थे, मानसी साधना में रहते थे 22 घंटे पूरा नित्य। रघुनाथ दास जी ने 16 वर्ष तक जगन्नाथपुरी में रह के महाप्रभु जी की खूब सेवा की। कैसी सेवा? अंतरंग सेवा। लेकिन महाप्रभु जी ने उनको कहा था कि तुमको वृंदावन जाना है, और इसी बीच महाप्रभु जी का लीला संवरण हो गया। अब लीला संवरण के समय रघुनाथ दास जी की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। वो अपना प्राण देना चाहते थे, जीवन समाप्त करना चाहते थे। स्वरूप दामोदर जी ने उनको समझाया, स्वरूप दामोदर जी का आधार था उनको, तो उन्होंने बात मान ली। लेकिन कुछ समय पश्चात स्वरूप दामोदर जी का भी तिरोधान हो गया। अब तो इनसे रहा नहीं गया, तो इन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं ब्रज चला जाऊंगा और गिरि गोवर्धन से कूद कर मैं अपने प्राण दे दूंगा। अब महाप्रभु जी के बिना, स्वरूप जी के बिना अब रहा नहीं जाता, अब मैं नहीं रहूंगा। जब ये ब्रज पहुंचे तो रूप और सनातन दोनों मिले और रघुनाथ दास जी को समझाया कि आपको प्रभु ने उनके नाम, लीला, गुण आदि के प्रचार का कार्य दिया है। आपको तो शिक्षा मिली है उनसे, इसी शिक्षा को आपको जन जन में पहुंचाना है। यदि आप अपने शरीर का त्याग कर देंगे तो गौरांग के महत्व को जन जन में कौन पहुंचाएगा? इसीलिए आपको ये नहीं करना है। रूप सनातन की बात, उनके महान उपदेश को स्वीकारा रघुनाथ दास जी ने, और ब्रज में रह के उन्होंने कई ग्रंथ लिखे और मानसी सेवा, युगल सरकार की मानसी सेवा, इसका तो जवाब नहीं। बाद में जाके ये
रति मंजरी कहलाए हैं नित्य लीला में। आवेश में तो ऐसी स्थिति हो जाती थी इनकी कि इनको बाह्य भान भी नहीं रहता था। एक बार सनातन ने देखा कि वो सरोवर राधा कुंड के पास रह रहे थे, तो राधा कुंड के पास बैठे हैं, बाह्य भान नहीं, आवेश में है, श्यामा श्याम के चिंतन में, और बगल में बाघ पानी पी रहा है। सनातन ने देखा अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे इनको तो कुछ भान नहीं रहता। फिर सनातन ने उनसे निवेदन किया कि आप अपनी कुटिया में बैठ के साधना किया करें। फिर वो कुटिया में बैठ के किया करते। बड़ी सुंदर घटना है, उसको सुनाकर मैं विराम करूंगी। एक बार ऐसा हुआ कि रघुनाथ दास जी को छाछ पीते हुए ब्रजवासी देखा करते थे। तो एक ब्रजवासी जो पास में थे उनके, तो उन्होंने सोचा कि इनको मैं दोने में छाछ दूंगा। पहले वो हाथ में लेके पिया करते थे तो कम छाछ होती थी। तो एक दिन वो ब्रजवासी रठौरी गांव गए पास में, तो वहां पर कदम्ब का वृक्ष देखा। तो उस वृक्ष में बड़े बड़े पत्ते थे। उन्होंने सोचा कि इन पत्तों को तोड़ लेता हूं, ये बड़े बड़े पत्ते हैं, तो इसका दोना बनाऊंगा तो इसमें छाछ अधिक आएगी, तो कम से कम बाबा अधिक छाछ तो पिएंगे। तो उन्होंने खूब सारे पत्ते तोड़ लिए और आ गए, और फिर एक पत्ते का दोना बनाया और उसमें छाछ भर के रघुनाथ दास जी को दिया। अब रघुनाथ दास जी ने छाछ पी। छाछ पीने के बाद उस पत्ते को देखा तो कहने लगे कि इतने बड़े बड़े पत्ते तो हमारे गांव के नहीं हैं, ये तुमने कहां से लाए? तो उसने कहा कि बाबा मैं रठौरी गांव गया था, ये वहां के कदम्ब के पेड़ के पत्ते हैं। रघुनाथ दास जी ने कहा अरे पगले, तू जानता नहीं रठौरी गांव चंद्रावली का है, और वो चंद्रावली मेरी सर्वस्वा श्री प्रिया जुकी के प्रति सौत भाव रखती है। उसके यहाँ के पत्ते के दोने में मैं छाछ कैसे पी सकता हूं? और उंगली डाल के सारा वमन कर दिया, उल्टी कर दी। ये अनन्यता, ये प्रेम। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास जी ने महाप्रभु जी के समय में प्रभु की उपासना की और श्यामा श्याम के नित्य लीला में रमे रहे, और फिर देह समाप्ति के पश्चात श्री रति मंजरी बनकर नित्य लीला में लीन हो गए।